देखिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हम लोगों की टॉपिक है संधारित्र में संचित ऊर्जा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, या कहें संधारित्र की ऊर्जा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो चलिए आइए देखते हैं संधारित्र की संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटी। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटी। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा कहिए एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, या संधारित्र की ऊर्जा कहिए एनर्जी ऑफ कैपेसिटर बोलिए। दोनों बातें एक ही हैं। ये दो टॉपिक आज हमारे बचे हुए थे, एक संधारित्र में संचित ऊर्जा और एक बचा हुआ था टॉपिक हम लोगों का क्या कि वन डे ग्राफ जनरेटर। वन डे ग्राफ जनरेटर को सिर्फ समझा देंगे। वन डे ग्राफ जनरेटर में क्या है, डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस में बस क्या है, हम लोगों को संधारित्र में संचित ऊर्जा पहले देख लेते हैं। सबसे मेनली यही छिपा हुआ। तो बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होगी? तो हम लोग पढ़े थे क्या कि Q इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यदि कहीं पे आवेश क्या होता है, विभव के समानुपाती होता है। यदि विभव कहीं बढ़ता है तो मतलब वहां पे आवेश का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। चार्ज का मान क्या हो रहा है, बढ़। अब बात करते थे कि यही कांस्टेंट यही आया था, Q इक्वल CV और C इक्वल्स Q/, ये आया था ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें इसमें कि आवेश, देखो ये दोनों समानुपाती हैं, इन दोनों के बीच अगर ग्राफ खींचा जाए तो वह जो ग्राफ बीच का ग्राफ होगा वही किसको बताएगा, संधारित्र की धारिता को बताता। तो अब बात करते हैं कि यदि आवेश तथा विभव के बीच, वोल्टेज के बीच, चार्ज एवं वोल्टेज के बीच क्या खींचा जाए, कोई ग्राफ खींचा जाए, ग्राफ खींचा जाए, तो जो धारिता का ग्राफ प्राप्त होगा वह सरल रेखी प्राप्त होता है। और एनर्जी क्या होगा, जो दोनों के बीच की एरिया होगी, जितना एरिया कवर करेगा चार्ज और वोल्टेज, वही क्या हो जाएगी हमारी, उसमें इस स्टोर्ड एनर्जी हो जाएगी, उसमें संचित ऊर्जा हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं। देखिए बेटा, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, वी लेते हैं, किसमें, वोल्ट में। और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, क्यू लेते हैं, चार्ज, किसमें, कूलॉम में। कूलॉम। ठीक, इधर 0, 0। अब बात करते हैं, यहाँ वैल्यू लिख लीजिए, 10, 15, 5 यहाँ कर लेते हैं, 20, 20। या 10, 50 से काम ना हो तो हाई वोल्टेज लिख देते हैं। 20, 30, 30 ले लेते हैं। देखो बेटा, 30,
60, 90, 120, 150। अब बात करते हैं चार्ज की, बात करते हैं चार्ज की। अगर बात करते हैं तो चार्ज ले लेते हैं बेटा, ऐसे ही चार्ज ले लेते हैं 20, 40, 60, 80, 100, ऐसे मान लीजिए कोई वैल्यू एक ले लो। अब बात करते हैं कि अगर चार्ज जो ये देखो, मान लीजिए 30 पे 20 चार्ज है। चार्ज अगर क्या है, अगर बात करें कि देखो अब क्या एयर डबल होगा तो उसी रेशियो में क्या होगा, चार्ज भी डबल होगा। तो इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन ये बना लेते हैं और कहते हैं क्या, ऐसे। तो यह क्या है, यह क्या है हमारा सी। अब बात करते हैं एनर्जी कितना, अगर बात करें स्टोर्ड होगी, ये देखो। तो आपको वैल्यू लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस आप क्या करेंगे कि यही ये क्या है, कॉम्प्लिकेटेड फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं। मान लीजिए कोई वैल्यू है, ये वी ले लीजिए और यह क्या है, सॉरी यह क्यू ले लीजिए और यह आपका वी है। अब इस एरिया को देखिए, यह क्या है कि यही इस एरिया में क्या है, चार्ज और वोल्टेज है। और चार्ज और वोल्टेज इतने इस एरिया में अगर है तो कहते हैं क्या कि चार्ज और वोल्टेज किसमें होता है, जहां होता है वहां क्या होगा, एनर्जी होगा। कौन सी एनर्जी होगी, वैद्युत ऊर्जा होगी। तो अब बात करते हैं ये जो छायांकित भाग है, तो देखो ये भी क्यू हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा और ये वी है ही। तो बात करते हैं चित्रानुसार, यदि आवेश Q तथा वोल्टेज V के बीच क्या खींचा जाए, ग्राफ खींचा जाए, तो धारिता का ग्राफ कैसा प्राप्त होता है बेटा, एक सीधी लाइन, सरल रेखीय प्राप्त होता है। धारिता का ग्राफ सरल रेखीय होता है। अब क्या है, धारिता का ग्राफ मिल गया तो संधारित्र में संचित ऊर्जा बराबर संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब मान लेते हैं यह O है, एक पॉइंट कुछ भी हो, ये देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो U बराबर क्या हो गया, ये क्या कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। 1/2 आधार कितना है बेटा, V इंटू Q, यही होता है ना त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये लिख लेंगे। U बराबर क्या होगा, 1/2 V, Q का मान लिख देंगे। Q इक्वल क्या होता है, C इंटू वी। तो U इक्वल क्या हो गया, 1/2 C और वी का गुणा CV। देखिए बेटा ये आ गया फार्मूला। अब अगर U इक्वल 1/2 C, V को क्या लिख सकते हो, तो V इक्वल क्या होता है, Q बाई C।
तो हो जाएगा क्या, v इक्वल्स क्यू बाई सी लिखो, तो क्यू बाई सी का स्क्वायर, तो u इक्वल्स क्या हो जाएगा 1/2 सी इंटू क्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। एक सी से एक सी कैंसिल, आ गया क्या क्यू स्क्वायर बाई 2c। एक फार्मूला। तो देखो फार्मूला एक आ गया, v को क्या कर दीजिए q के फॉर्म में बदल दीजिए, फिर v को क्या कर दीजिए सिर्फ c के फॉर्म में चेंज कर दीजिए। तो इस प्रकार से दो अलग और फार्मूले आ जाएंगे, जिसमें एक ये होगा एक और आ जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं कि मेनली अगर आपको यह आ गया तो q पर cv लगा करके किसी को किसी में बदला जा सकता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए ग्राफिकल मेथड कैसे अपनाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हमको क्या करना होगा कि आवेश और वोल्टेज के बीच क्या करना है, ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचेंगे तो बीच में एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो क्या होती है कांस्टेंट धारिता की ग्राफ। अब पाएंगे कि यह धारिता कितना ग्रहण कर सकती है, तो कोई भी संधारित्र कितने ग्रहण कर सकता है। संधारित्र के अंदर ऊर्जा कितना होगी वैद्युत ऊर्जा, तो बात करें जितना आवेश ग्रहण किया है और वोल्टेज है उसके अंदर, वही संधारित्र क्या होगी संचित ऊर्जा होगी। अब बात करते हैं यहाँ से, ये जो एरिया होगा जिसमें वोल्टेज और आवेश है वही क्या होगी संधारित्र की संचित ऊर्जा होगी। तो संधारित्र की संचित ऊर्जा बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब यह क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जैसे समकोण त्रिभुज है, देखो ये 90 डिग्री है, तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई लगा देंगे, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, क्यू को क्यू बराबर सी बी होता है लिख लिए, तो क्या बचा u इक्वल्स 1/2 सी बी स्क्वायर आ गया। अब बात करते हैं v को क्या लिख दिए क्यू बटे सी, तो क्यू स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, एक सी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या u इक्वल्स, अब ऊपर बचा क्या क्यू स्क्वायर बटे। ये हम लोगों का क्या है संधारित्र में संचित ऊर्जा का क्या है व्यंजक। तो अब बात करते हैं कि संधारित्र में संचित ऊर्जा की व्यंजक की अगर बात आए जब भी, तो कुछ नहीं, सबसे पहला काम क्या है आवेश और वोल्टेज के बीच ग्राफ खींचिए। बीच का क्या हो गया सरल रेखीय ग्राफ जिसमें धारिता का प्राप्त होता है। धारिता मतलब उसमें कितना विद्युत ऊर्जा धारण किया है, विद्युत ऊर्जा उसमें है। तो ये देखो यही है हमारे आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही धारिता कहते हैं। तो कितना आवेश है, ये जो एरिया बता रहा है क्या बता रहा है कि यहाँ तक इतने आवेश हैं, कितना ऊपर तक आवेश है और यहाँ तक वोल्टेज बढ़ा है, इतने वोल्टेज और आवेश इसमें है और यही विद्युत ऊर्जा के रूप में है। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वही क्या होगा संधारित्र की संचित ऊर्जा हो जाएगा। और छायांकित भाग क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगा दिए। अब यहाँ तक का वोल्टेज जितना होगा वोल्टेज और यहाँ तक का जो आवेश होगा वो क्यू माने क्यू रख दी, रख करके क्या किए तो v इंटू क्यू हो गया, क्यू का वैल्यू रख दिए सी इंटू वी 1/2 और सी और v का v स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला आ गया। अगर v को q बाई सी में चेंज कर देते हैं तो क्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, सी से सी कैंसिल, तो ऊपर बचा क्यू स्क्वायर नीचे बचा 2c। इस प्रकार से दूसरा फार्मूला आ जाएगा। अब बेटा इसको q को सी में चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, तो q पर सी वी होता ही है तो सी स्क्वायर वी को भी क्या कर दीजिए क्यू में चेंज कर दीजिए, तो जो एक तीसरा फार्मूला आ जाएगा मेनली यही जो आप क्या करने हैं याद रखें। तो इस प्रकार से हम लोगों की ये छुट्टी हुई एक छोटी सी टॉपिक थी जो कि संधारित्र में संचित ऊर्जा आज क्या हो गई खत्म हो गई। अब इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, फिर देखते हैं क्या वान डे ग्राफ जनरेटर। चलो बेटा देखते हैं वान डे ग्राफ जनरेटर। जनी देखिए सबसे पहले कि सिलेबस में जो कटा हुआ है इसमें क्या है कि इसका डेरिवेशन नहीं है, इसके डेरिवेशन क्या हो गए हैं कट गए हैं। सिर्फ और सिर्फ हमको जानना होगा वान डे ग्राफ जनरेटर क्या होता है, फिर इसकी संरचना जाने में कैसे बना होता है, फिर किस सिद्धांत पे काम करता है, कैसे काम करता है, क्या इसका उपयोग। बस इतना ही वान डे ग्राफ जनरेटर में हम लोगों को जाना है। तो देखो वान डे ग्राफ जनरेटर जो है बेटा यह
पहली बात करेंगे कि क्यों बनाया गया, क्या है। तो देखिए बेटा, हम लोग किसी स्थिर वैद्युतिकी में मान लीजिए यह क्या है, कोई धात्विक गोला है, कोई क्या है, धात्विक गोला है, मान लेते हैं ऐसे। अगर यह गोला है और इसको इस पे चार्ज लाना है, इसको चार्ज करना है, तो जब भी किसी को चार्ज करते हैं मतलब आवेश लाना होता है, आवेश आवेशित करते हैं, ये सोचते हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा उस पर आवेश आए। लेकिन क्या होता है कि आवेश का मान क्या होता है, एक निश्चित ही मात्रा में आ पाता है। बहुत ज्यादा मात्रा में, जैसे अगर बात कर लें कितना आवेश आ जाए कि चारों तरफ वैद्युत ही वैद्युत क्षेत्र बन जाए, तो इतनी मात्रा में आवेश उस पर आ नहीं पाता है। तो उसके लिए क्या थे कि एक जनरेटर, देखो वांडे ने एक क्या है जनरेटर बनाया, तो क्या होता है कि वो अपने नाम पर ही उस यंत्र का नाम रखे कि वांडे ग्राफ जनरेटर। जनरेटर मतलब क्या होता है, जन्म देने वाला, पैदा करने वाला। तो बात करते हैं वांडे ग्राफ जनरेटर में किसको उत्पन्न किया जाता है, तो आवेश उत्पन्न किया जाता है। अगर कहीं से ऐसा करें कि कोई जनरेटर बना ले जिससे कि ये जोड़ दें, तो अगर वह आवेश उत्पन्न करेगा तो इस पे आवेश या बहुत ज्यादा इसको चार्ज कर देगा, तब कहेंगे क्या कि अब आवेश कहीं न कहीं से उत्पन्न हो गया। तो वही है वांडे ग्राफ जनरेटर की, जिससे जोड़ देंगे अगर किसी क्या होगा, बहुत ज्यादा चार्ज हो जाएगा और जहाँ आवेश बढ़ेगा वहाँ वोल्टेज बढ़ेगा, और वोल्टेज तब कि इतना ज्यादा आवेश बढ़ता है कि वोल्टेज क्या हो जाता है, कुछ मिलियन वोल्ट। अब मिलियन वोल्ट समझ रही हो कि क्या किससे कहते हैं, तो मिलियन वोल्ट तक क्या होता है, विभव उच्च हो जाता है। इतना ज्यादा क्या होता है, आवेश का मान बढ़ जाता है। तो पहली बात क्या कहते हैं कि वांडे, अब देखो कहते हैं ना कि जो, जैसे कहते हैं ना कि चलना, जैसे कोई कहते हैं ना वी वेग से चलती है गाड़ी, तो कहते हैं ना कि पढ़े थे 11th में कि क्या है कि उसमें लिखा रहता है वी वेग से त्वरित होती है। त्वरित मतलब चलना, वहां तक चलना उससे। तो अब बात करते हैं कि अगर मिलियन वोल्ट तक आ जाता है, चल जाता है, तो क्या कहते हैं उसे कि मिलियन वोल्ट तक क्या होता है, त्वरित करता है। तो वांडे ग्राफ जनरेटर की बात करें तो सबसे पहले डिफिनीशन में क्या होता है कि सबसे पहले यह स्थिर वैद्युतिकी में बनाया गया एकमात्र, ये पहला देखो स्थिर वैद्युतिकी में बनाया गया दूसरा उपकरण है। पहला कौन सा होता है, तो पहला जो हम लोगों का था वह क्या था, अगर बात करें तो आवेश को देखो मेजर हम लोग कर रहे थे। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो है हमारा हम लोगों का पहला, ये देखो ये बनाया गया वांडे ग्राफ जनरेटर द्वारा जनित्र, यह क्या स्थिर वैद्युतिकी क्या है, उपकरण है। तो कहते हैं क्या कि वांडे ग्राफ जनरेटर किसे कहते हैं, तो वांडे ग्राफ जनरेटर एक वह स्थिर वैद्युतिकीय उपकरण है, वह स्थिर वैद्युतिकीय उपकरण है। और कहेंगे क्या कैसा है, जो क्या काम करता है, तो यह काम क्या करता है, जो उच्च विभव, उच्च विभव, और कैसा उच्च विभव, तो वैसे लिख लेते हैं कुछ मिलियन वोल्ट तक विभव पर त्वरित होता है। त्वरित होता है मतलब चलता है। अब बात करते हैं, तो यह तो हो गई परिभाषा, या उच्च बहुत अधिक मात्रा में आवेश को उत्पन्न करता है, वांडे ग्राफ जनरेटर कहलाता है। अब बात करते हैं कि इसमें किया क्या जाता है, तो एक धात्विक गोले को चार्ज करना है, मान लीजिए चेक करने के लिए, तो चार्ज करना है तो धात्विक गोला ऐसे हवा में तो टिकेगा नहीं, तो उसको क्या करते हैं कि दो स्तंभ से धात्विक गोले को दो स्तंभ, इसका नाम क्या है, ये एस है, यस क्या है, धात्विक गोला, धात्विक गोला। अब बात करते हैं बेटा, देखो यह क्या है, धात्विक गोला है। अब दूसरी बात करते हैं कि इसको दो स्तंभ से रख दिया जाता है, मतलब खड़ा कर दिया जाता है। अब स्तंभ कैसे होने चाहिए, चालक होंगे अगर, तो चालक देखो, चालक अगर स्तंभ हो तो ये पृथ्वी से जब जोड़ेंगे अर्थ से, तो जितना आवेश आता रहेगा वह अर्थ में चला जाएगा। इसलिए ये कैसे होने चाहिए, कुचालक स्तंभ, कुचालक दीवार कहिए चाहे स्तंभ कहिए, कुचालक स्तंभ। अब बेटा बात करते हैं, अब कहते क्या है कि घर्षण से आवेश उत्पन्न होता है, तो इसलिए देखो एक यहाँ घिरनी लिए, अब इसी में दो घिरनियां होती हैं, जैसे चक्की देखे देखे होंगे, वहां पे क्या होता है एक राड होता है, उसमें छोटी छोटी दो घिरनियां, एक किससे
मोटर से कनेक्ट करने के लिए बेल्ट से रहती है और दूसरा चक्की से। तो देखो ये प्रकार से अगर बात करें जहाँ पे कई एक साथ चलते हैं, तो मान लीजिए यह गिरनी को किससे, मोटर से कनेक्ट कर दिए। इस गिरनी को क्या कर दिए, मोटर से कनेक्ट कर दिए है मोटर को। तो अब यह चलेगा तो यह भी ऊपर वाला घूमेगा, और इस घिरनी को क्या करते हैं, ऊपर एक दूसरी घिरनी लगाकर इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो यह तो मोटर से कनेक्ट हो गई, सिर्फ घुमाने का काम करेगा। यहाँ पे घिरनी यह पहली हो गई P1 और यह घिरनी हो गई क्या, P2। अब बेटा क्या कहेंगे कि घिरनी हो गई, अब यहाँ घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा। तो और ये क्या होंगे, जुड़े किससे हैं, बेल्ट से। बेल्ट कैसे होते हैं, तो बेल्ट किसके बने होते हैं, नायलॉन के बने होते हैं। ये क्या होते हैं, कुचालक। कुचालक बेल्टों से क्या होते हैं, अगर बात करते हैं तो दोनों घूर्णियां P1 तथा P2 को जोड़ा जाता है, और इसे क्या करते हैं, एक विद्युत मोटर की सहायता से जुड़े बेल्ट से क्या करते हैं, इसको घुमाया जाता है। तो अब घर्षण फ्रिक्शन हो रहा है बेटा। अब करते क्या है, कहते हैं क्या कि यहाँ पे एक तो घर्षण से आवेश होगा ही, कुछ न कुछ उत्पन्न होगा, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। तो यहाँ पे कहते हैं क्या कि आवेश दे दें, तो यहाँ का आवेश जो देंगे वह बेल्ट पर गिर के क्या है, यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो देखो यहाँ एक चालकीय कंघा लगाते हैं, और इस कंघे को बैटरी के क्या कर देते हैं, प्लस सिरे से जोड़ देते हैं। तो आप देखो प्लस सिरे से जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस आवेश निकलेगा। और ऐसे ये समझो कि प्लस आवेश मतलब ऐसे हाथ है आपका, ऐसे बहुत से सरसों हो, और ऐसे क्या है कि मतलब ये कहाँ से टच है, बेल्ट से टच है, तो क्या होगा, हिलेगा, ऐसे ऐसे कंपन करेगा ना, जब चलेगा बेल्ट घर्षण होगा। तो उसमें से ये क्या होंगे, जितने हमारे क्या रहते हैं कि ये सरसों के दाने होंगे वह बेल्ट पे गिरेंगे, और बेल्ट आगे जा रहा है तो यहाँ तक पहुंच जाएगा। वैसे ही ये प्लस चार्ज से जुड़ा है, ये प्लस चार्ज यहाँ पहुंचेंगे, और प्लस चार्ज पहुंचेंगे तो इससे क्या होंगे कि इस पे गिरेगा, और गिरने के बाद क्या होंगे, ये पॉजिटिव चार्ज इस यहाँ तक पहुंचने लगेगा। अब ये क्या हमेशा पहुंचने लगेंगे, तो एक घर्षण से भी उत्पन्न हो रहे हैं, और यहाँ पे क्या होगा, घर्षण के कारण क्या, प्रतिकर्षण बल के कारण ये दूर हटते हैं, इधर आ जाते हैं। अब कहेंगे क्या, हमें गोले को चार्ज करना है ना, तो गोले से एक काम जोड़ देते हैं, क्या, एक कंघा और जोड़ देते हैं, चालकी कंघा, जो कि यहाँ से जुड़ा रहेगा, तो आवेश इस पे आएंगे तो इससे कनेक्ट होकर ये गोले पर चले जाएंगे। तो इसको बोल दे क्या, C1, इसको C2, ये V वोल्ट की बैटरी हो गई, और यहाँ से ये आवेश क्या होंगे, यहाँ पे आने लगे, इकट्ठा होने लगे। अब जैसे इकट्ठा होने लगे तो क्या होगा, यहाँ का वैद्युत विभव बढ़ने लगेगा, और वैद्युत विभव उच्च होने लगेगा। अब बेटा जब बहुत ज्यादा वैद्युत विभव हो जाएगा, जैसे आप सोचो 37,000 वोल्टेज जो होता है, उसका हवा में वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ होता है। अगर वहां भी हम पास में, एकदम पास में पहुंच गए, तो उसको टच करने की जरूरत नहीं, वो खुद ही हम लोगों को क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो वैसे ही जब यह तो वह जब 37,000 समझो मिलियन वोल्ट बहुत ज्यादा उससे हो गया, तो हवा में क्या होने लगता है, वैद्युत निकलने लगता है, विसर्जित होने लगता है वायु में। इसलिए यह क्या हो, ऐसा न हो, एक कुचालक पदार्थ से इसको क्या करते हैं, पूरा कवर्ड कर लेते हैं, ढक लेते हैं। यही हम लोगों का क्या है, जो है, तो यही ये क्या हो गया आप लोगों का, तो बेल्ट हो गया, नायलॉन या सिल्क का बोलते हैं ना, सिल्क का क्या हो गया, बेल्ट हो गया। और क्या हो गया, ये मोटर होंगे, ये कंघा हो गया, कंघा हो गया, कंघा पहला हो गया, या कंघा दूसरा हो गया। ये क्या है, ये देखो ये है घिरनिया, घिरनिया, घिरनी, ये क्या होगा, घिरनी दूसरी हो गई P2, एक घिरनी P1 हो गई। और ये क्या हो गया हम लोगों का, अगर बात करें तो यह हो गई बैटरी, यह हो गई बैटरी। इस प्रकार से अगर बात करते हैं तो देखो संरचना में क्या किया जाता है, तो देखो पहले वान डे ग्राफ जनरेटर किससे कहते हैं, तो वह स्थिर वैद्युतीय उपकरण जो उच्च विभव तो कुछ मिलियन वोल्ट तक त्वरित होता है, वान डे ग्राफ जनरेटर कहलाता है। वान डे ग्राफ जनरेटर क्या करता है, आवेश को, बहुत उच्च आवेश को उत्पन्न करता है। अब बात करते हैं इसकी संरचना। इस प्रकार से किसी धात्विक गोले को दो कुचालकीय स्तंभों से जोड़ दिया जाता है, ठीक। अब इसमें दो घूर्णियां P1 तथा P2 को सिल्क बेल्ट से जोड़ दिया जाता है। P1 घिरनी को वैद्युत मोटर से बेल्ट की सहायता से जोड़ दिया। अब बेटा क्या करते हैं कि P1 घिरनी पर एक चालकी कंघा C1 लगा होता है, जिसका सिरा
बैटरी के धनात्मक सिरे से जुड़ा होता है और क्या करते हैं P2 घिरनी पर क्या करते हैं एक C2 चालकी कंघा लगा होता है जो क्या है धात्विक गोले S से जुड़ा होता है तथा धात्विक गोले को एक कुचालकीय गोले से या दीवार से ढक दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। बस यही संरचना होती है। अब बात करते हैं किस तो वैद्युत विसर्जन के सिद्धांत से क्या करता है काम करता है। अब बात करते हैं कि इसको क्रिया विधि की, तो क्रिया विधि के लिए क्या करेंगे वान डे ग्राफ जनरेटर में, जब विद्युत मोटर की सहायता से P1 घिरनी को क्या किया जाता है घुमाया जाता है, तो जिसकी सहायता से P1 और P2 दोनों घिरनियां घूमने लगती। अब क्या होता है V वोल्ट की बैटरी से कंघे C1 को धनात्मक सिरा जुड़े होने के कारण धनात्मक आवेश कहाँ कंघा C1 पर आता है, जो प्रतिकर्षण बल के घर्षण फ्रिक्शन के प्रतिकर्षण बल के कारण क्या करता है कि ये आवेश बेल्ट पर गिर जाते हैं और P2 घिरनी पर बेल्ट की सहायता से पहुंचते हैं। P2 घिरनी पर जुड़ा जो कंघा C2 होता है, P2 घिरनी पर जुड़ा कंघा C2 आवेशित हो क्या करता है आवेश को गोले धात्विक गोले पर पहुंचाता है, जिससे भारी मात्रा में धात्विक गोले S पर क्या होने लगते हैं आवेश हमारे इकट्ठा होने लगते हैं, चार्ज इकट्ठा होने लगते हैं। अब बात करते हैं जिससे धात्विक गोले का विभव क्या होता है बहुत अधिक उच्च हो जाता है और यहाँ से आवेश वायु में क्या होने लगते हैं विसर्जित होने लगते हैं, मतलब वायु में जाने लगते हैं, जिसे रोकने के लिए इसे एक कुचालक दीवार से ढक दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार से धात्विक गोले S पर अत्यंत अधिक या अति उच्च विभव उत्पन्न हो जाता है और हम कह सकते हैं कि वान डे ग्राफ जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो उच्च विभव को त्वरित करती है या उच्च विभव पर त्वरित होती है। यह था हम लोगों का बेटा वान डे ग्राफ जनरेटर। नोट्स आपको यही दिए गए हैं। इस प्रकार से आज हम लोगों की इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा क्या होता है समाप्त होता है। अब सिर्फ इसके न्यूमेरिकल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद वैद्युत धारा को स्टार्ट करेंगे।